तो फिर अनिल कुमार पटेल का तो पत्नी का मामला भी नहीं है, इस्तीफे का मामला है, तो ये तो उनका अपना निजी मामला है। ये जनता के बीच में आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में आकर के उन्होंने ये मैसेज देकर के, संदेश देकर के साफ कर दिया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है बहुजन समाज पार्टी से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से। उन्होंने कहा कि मैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का हमेशा से ही आदर सम्मान करता चला आ रहा हूं और करता रहूंगा, ये उन्होंने कहा है। तो अगर इस तरीके की बात अनिल कुमार पटेल ने सामने आकर के कह दी तो विरोधियों का मुंह बंद, ताला लग चुका है विरोधियों के मुंह पर विभाग जी। अब विरोधियों के लेकिन शादाब रिजवी, आप भी उस दिन तो लाइव में आप कह रहे थे कि जो है इसमें कहीं ना कहीं रामजी गौतम का थोड़ा बहुत सहयोग है। बिल्कुल, मैं तो आज भी कह रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा, आपने जब लाइव की बात बताई है तो लाइव में उन्होंने ये कहा कि जो भी मेरे निजी कारण हैं उनको मैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से निजी तौर पर ही, निजी रूप से ही बताऊंगा, और मैं कभी किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करूंगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, जिससे भी मुझे दिक्कत है। लोग तो अंदाज लगाएंगे ना कि कोई तो वजह रही होगी। तो अंदाजा आप लगाते रहिए, ऐसे तो लोग अंदाजा लगाते रहते हैं कि पत्नी क्यों छोड़ रखी है, ऐसे तो लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि करवा चौथ पर कहां ये वहां गए थे या वो यहां आई थी। फिर तो अंदाजा लगाने वाले लोग अंदाजा लगाते करवा हैं। चौथ वाली बात क्या है, थोड़ा सा बताइए ना, दर्शक भी जानना चाहते हैं भाई, कि हमारे दर्शक हैं भाई, कोई गैर थोड़ी है ना, बताओ ना। दर्शक समझदार हैं, समझ गए। कहाँ करवा चौथ पे कौन आ रहा हो और कौन जा रहा हो, कहानी क्या है भाई, जाननी चाहिए ना जाननी चाहिए। तो शादाब रिजवी से पूछो, शादाब रिजवी बताओ जरा क्या। बिल्कुल, मैं तो पब्लिक के सामने खुले तौर पर ये बता रहा हूँ कि करवा चौथ जो है हमारे देश का एक त्योहार है जिसमें पत्नी अपने तो समय मालूम है, पत्नी हाँ कि तो समय मालूम है, चलनी में फोटो देखे है कि तो समय मालूम है, लेकिन आप कौन को किस्सा बता रहे हो यार, बताओ ना साहब। मैं तो उनका किस्सा बता रहा हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी छोड़ रखी है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं। अब एक व्यक्ति का नाम लोग बाग समझ गए मेरे बिना बताए। जिन्होंने पत्नी छोड़ा गया तो बहुत ने छोड़ रखी, लेकिन कोई खास आदमी होंगे जिन्होंने पत्नी छोड़ रखी है। जनता समझ गई, उस व्यक्ति का नाम अच्छा। फेमस है इस मामले को लेकर के, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे देश के हाँ। यशस्वी व्यक्ति हैं हमारे देश के। क्या हाल चाल है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब रिजवी। जी सर। अनिल कुमार पूर्व प्रदेश प्रभारी बिहार, उनका लाइव सामने आ चुका है, लाइव सामने आ चुका है। और लाइव में उन्होंने कही है कि मैं कभी भी परिवार की बात को कई प्लेटफार्म पर नहीं उठाऊंगा, अगर कोई गिला शिकवा भी है तो मैं अंदर ही अंदर बहन जी से बात करूंगा। अगर बहन जी ने कभी बुलायो तो क्या कारण रहो है, बहन जी ते ही निश्चित रूप से मैं पूछूंगा, उनके सामने ही मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन सार्वजनिक मंच पे मैं कोई बात नहीं उठाऊंगा। बिल्कुल, चूंकि मेरे परिवार को मामलो है। बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, जिस तरीके से अभी अनिल कुमार पटेल ने ये लाइव करके लोगों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि मैं आज भी बसपा का ही सिपाही हूँ। पद बदलते हैं, पद आते हैं जाते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि मैं बसपा का सिपाही हूँ, अभी भी सिपाही हूँ। और रही बात कि किन कारणों से इस्तीफा दिया था, ये निजी मामला है और मैंने लिखा है साफ तौर पर कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया था। तो निजी कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जाता, निजी कारणों को लोगों के बीच में नहीं लाया जाता। जब हम देश के प्रधानमंत्री की पत्नी की बात करते हैं तो लोग बात कह देते निजी मामला है, लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। तो फिर अनिल कुमार पटेल का तो पत्नी का मामला भी नहीं है, इस्तीफे का मामला है, तो ये तो उनका अपना निजी मामला है। ये जनता के बीच में आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में आकर के उन्होंने ये मैसेज देकर के, संदेश देकर के साफ कर दिया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है बहुजन समाज पार्टी से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से। उन्होंने कहा कि मैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का हमेशा से ही आदर सम्मान करता चला आ रहा हूं और करता रहूंगा, ये उन्होंने कहा है। तो अगर इस तरीके की बात अनिल कुमार पटेल ने सामने आकर के कह दी तो विरोधियों का मुंह बंद, ताला लग चुका है विरोधियों के मुंह पर विभाग जी। अब विरोधियों के, लेकिन शादाब रिजवी, आप भी उस दिन तो लाइव में आप कह रहे थे कि जो है इसमें कहीं ना कहीं रामजी गौतम का थोड़ा बहुत सहयोग है। बिल्कुल, मैं तो आज भी कह रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा, आपने जब लाइव की बात बताई है तो लाइव में उन्होंने ये कहा कि जो भी मेरे निजी कारण हैं उनको मैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से निजी तौर पर ही, निजी रूप से ही बताऊंगा, और मैं कभी किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करूंगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, जिससे भी मुझे दिक्कत है। लोग तो अंदाज लगाएंगे ना कि कोई ना कोई तो वजह रही होगी। तो अंदाजा आप लगाते रहिए, ऐसे तो लोग अंदाजा लगाते रहते हैं कि पत्नी क्यों छोड़ रखी है, ऐसे तो लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि करवा चौथ पर कहां ये वहां गए थे या वो यहां आई थी। फिर तो अंदाजा लगाने वाले लोग अंदाजा लगाते हैं। करवा चौथ वाली बात क्या है, थोड़ा सा बताइए ना, दर्शक भी जानना चाहते हैं भाई, कि हमारे दर्शक हैं भाई, कोई गैर थोड़ी है ना, बताओ ना। दर्शक समझदार हैं, समझ गए।
कहाँ समझ करवा गए? चौथ पे कौन आ रहा हो और कौन जा रहा हो, कहानी क्या है भाई, जाननी चाहिए ना जाननी चाहिए? तो सादा रिजवी तो पूछो, सादा रिजवी बताओ जरा क्या बिल्कुल, मामला? मैं तो पब्लिक के सामने खुले तौर पर ये बता रहा हूँ कि करवा चौथ जो है हमारे देश का एक त्योहार है जिसमें पत्नी अपने तो पति सब का- मालूम है, पत्नी हाँ कि तो सब मालूम है, चलनी में फोटो देखे है कि तो सब मालूम है, लेकिन आप कौन को किस्सा बता रहे हो यार, बताओ ना साहब। मैं तो उनका किस्सा बता रहा हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी छोड़ रखी है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं। अब एक व्यक्ति का नाम लोग बाग समझ गए मेरे बिना बताए। जिन्होंने पत्नी छोड़ा गया तो बहुत ने छोड़ रखी है, लेकिन कोई खास आदमी होंगे जिन्होंने पत्नी छोड़ रखी है। जनता समझ गई उस व्यक्ति का नाम। अच्छा। फेमस है इस मामले को लेकर के, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे देश के, हमारे देश के हाँ यशस्वी व्यक्ति हैं हमारे अच्छा। देश के, बस यशस्वी, यशस्वी व्यक्ति हैं। आगे क्या है? भाई 56 इंची भी हो सकते हैं, और अब 56 इंच का जिनका सीना हो, यशस्वी जो व्यक्ति हो और लोगों के बीच में जो अपने आप को सेवक बताता हो और कोई भी काम करता हो तो उसकी गारंटी देता हो कि चौराहा ढूंढ लेना, अगर मेरा ये काम फेल हुआ तो चौराहा ढूंढ लेना और खूब मारना। और वो व्यक्ति है ये व्यक्ति जिस व्यक्ति ने कहा था इस देश के अंदर सब जगह स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं बनी, जुमलेबाजी निकली। उस व्यक्ति ने यह भी कहा था कि लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे। अब आप देख लीजिएगा कि ये सारे झूठ किसने बोले थे। जो इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति है वही व्यक्ति है जिसने पत्नी छोड़ रखी है। अरे साहब, इन्हें तो निशान बड़ी कुर्सी पे लगा रहे हैं, जा कुर्सी हमें की, पता नहीं कौन सी कुर्सी। हाँ कि तो बहुत बड़ी कुर्सी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ तो बताओ जरा, आप कौन कौन अंदाज लगा रहे हो, कमेंट के माध्यम से बताओ, तो जल्दी इसीलिए- फटाफट बताओ कमेंट के माध्यम से कि कौन के नहीं कह रहे हैं। और लोग बात तो ये भी कह रहे हैं कि वो वोट चोर भी है। अच्छा, हाँ, अब वोट चोर कह रहे हैं, पता नहीं भैया कौन वोट चोर है, जनता जान सकती है इस बात को। और जनता समझ गई है, ये तो मेरे देश के क्रांतिकारी बहुजन समाज के योद्धा हैं, तुरंत समझ जाते हैं बात को, एकदम इशारा ही मिलते समझ जाते हैं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनके दिमाग के अंदर अपना जो अंबेडकरवादी विचारधारा वो भर रखी है, नफरत नहीं भर रखी है। ये तो कहते हैं मुस्लिम आओ गले लग जाओ, ये तो उस विचारधारा को मानने वाले हैं, उस पार्टी के समर्थक हैं जिस पार्टी की सुप्रीमो ये कहती है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, बस अंबेडकरवादी विचारधारा लेकर के आपने बाबा साहब से आ जाए। आपने बाबा साहब की बात करी, बाबा साहब की तो अब जो योगी आदित्यनाथ है ना उत्तर प्रदेश के बाबा जी, उन्होंने भी तारीफ करी है बाबा साहब की। बाबा तो बस एक ही बाबा हैं, बाबा साहब, ये तो अर्जी फर्जी बाबा है। खैर तो बाबा साहब की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, बाबा साहब तो बस एक ही बाबा साहब हैं। ये जो जो इनकी आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये बाबा नहीं है। इन्होंने तारीफ करी है बाबा हाँ, साहब। ये बाबा ढाबा ही होंगे, जो भी कोई होंगे अपने नाम के आगे बाबा ढाबा चाहे जो लगा लो, लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब ही हैं। एक बात में लेकिन ये कहूंगा कि जैसे इन्होंने तारीफ किया, इन्होंने ये कहा है तारीफ करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बखान करते हुए, अच्छा तो हमें भी लगा, लेकिन इनकी मानसिकता तो कुछ और है। इन्होंने कहा कि बड़े गर्व की बात है, हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि यूनेस्को के अंदर और पेरिस के अंदर वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है। हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है, लेकिन हमारे देश के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि ग्वालियर के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी। और एक कुकुरमुत्ता बार बार भौंकता रहा, लेकिन उस कुकुरमुत्ते को पकड़ करके पिंजरे में नहीं डाला गया। उस कुत्ते को कोई पकड़ने के लिए नहीं आया। वो कुत्ता बार बार भौ 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 करता रहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए, लेकिन उस कुत्ते को कोई पकड़ ही नहीं पाए। मैं तो ये कहता हूं, कुत्ता पकड़ने के लिए तो एमसीडी की, नगरपालिका की बतेरी गाड़ियां घूमती रहती हैं, लेकिन ये कुत्ता कैसे पकड़ा नहीं जा रहा है? फिर ये सरकार जो है, ये जो जिनको आप बाबा ढाबा बता रहे हैं, इनके ही सहयोगियों की वहां सरकार है, फिर वो क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? और ये कैसे गर्व की बात कह दी इन्होंने कि यूनेस्को में मूर्ति लगे तो गर्व की बात, और हमारे यहाँ मूर्ति लगे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात। मूर्ति ना लगने देने वालों को ये नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात बड़ी शर्म की बात। तो गर्व की बात तो है कि यूनेस्को के अंदर लगी है मूर्ति, लेकिन वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की काबिलियत से लगी है। अगर योगी आदित्यनाथ तारीफ करें तो बेकार है। तारीफ कर कहां रहे हैं? तारीफ तो जब मानी जाएगी जब ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनकी मूर्ति पर रोक लगाने वालों का बुरा हाल करेंगे, उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए अपशब्द बोलने वालों पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपशब्द बोलने वालों को कम से कम जेल में डालने का काम तो करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तो इन्होंने दी है, लेकिन आपने तरीका नहीं देखा किस तरीके से दी है। ओ अच्छा, वीडियो की बात करने लगे अब, जो वीडियो वायरल है रही है। बिल्कुल। अरे बहुत ही बता तेज दो, आदमी है। दर्शकों को बताओ, समाज को पता लगनी चाहिए। पत्रकार महोदय तो बहुत नीचे नीचे के गुरेद रहे हैं, बहुत गहरी गहरी गुरेद रहे हैं। चील किसी नजर है, चील किसी नजर भाई साहब। अरे ये बाकी बात कर रहे हैं, एक वीडियो वायरल है रही है ना, चील की नजर वहां बता रहे हैं, जो ऐसे करके जो फूल बाबा साहब की लंगू दूर दे जो कर दिए हैं,
बाकी मतलब बात भारत माता को सम्मान पूर्वक दिए जा रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ऐसे उछाल करके फूल आप पैनी नजर है। चील किसी नजर इसीलिए तो बताई जा रही है। और बेबाक जी सबसे बड़ी बात और मैं बता दूं आपको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सिर्फ ये वोट बटोरने के लिए उनके समाज का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, उनके फोटोओं पर पुष्प अर्पित करते हैं। इनका दिल गवारा नहीं करता है क्योंकि ये तो मनुवादी हैं। इन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी उनकी चिता निकालने का काम किया था, तो ये उनको जिंदा मारने वाले ये आज उनके फोटोओं पर पुष्प अर्पित करके और ये कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यूनेस्को में अगर मूर्ति लगी तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। अरे अपने देश की बात भी तो बता दो कि आपके ग्वालियर में क्या हो रहा है, आपके मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कितना अपशब्द बोले जा रहे हैं, आपके देश की संसद के अंदर क्या बोला जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, हमारे देश के गृह मंत्री क्या बोलते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। यह भी तो लोगों के बीच में बता दो। जिनकी मूर्ति यूनेस्को में लगने से आपको गर्व हो रहा है, अपने देश में क्यों नहीं लगाते। फिर अभी गोवा के अंदर इसी नवंबर में गोवा के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, और उनको जितना भी कुछ कह लें वैसे तो वो आत्मा है भटकती हुई। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात बेबाक जी, कभी फिर मुझ पर मुकदमा करवाने की कोशिश करो आप। तो आप ही तो बोल रहे हो। वो उन्होंने खुद ने बोला है कि मैं नॉन वायलेंट, दिव्य शक्ति बोल रही है खुद या प्रधानमंत्री। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तो अवतरित हुआ हूँ, आप भी अवतरित हुए हो। आप ही कहते हो कि उनके मुखारबिंद से निकली है ये बातें। मुखारबिंद तो आप ही का शब्द है, तो उन्हीं के मुंह से हमने ये बात सुनी है नरेंद्र मोदी जी के कि भाई मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। और नॉन बायोलॉजिकल जिसका कोई शरीर नहीं होता, यानी कि सिर्फ एक आत्मा। और हम उन्हें जगह 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 घूमते देखते रहते हैं। कभी वो ऐसे देश में जाते हैं जहाँ काला सा एक बहुत तगड़ा सा आदमी आता है, एक छोटा सा देश, इतना सा देश जितना आपका जिला, इतना सा देश, गौतम बुद्ध नगर के बराबर देश, और उस देश का प्रधानमंत्री आकर के वो नतमस्तक हो जाता है। पूरी मीडिया उनका वो फोटो चारों तरफ वायरल कर देती है कि देखिए दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दंडवत होकर के उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम जगह जगह उनको देखते हैं तो हम सोचते हैं ये तो भटकती आत्मा है। भाई आत्मा तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है और वो कभी देश में नहीं रुकते, चारों तरफ ही घूमते रहते हैं, इसलिए भटकना कहा जाता है। तो ये भटकती आत्मा अभी नवंबर में गोवा के अंदर एक भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण करने जा रही है। कितने फीट की मूर्ति है? 75 फीट की मूर्ति है। 77 है, चलिए 2 मैंने कम बोल दिया, आपने सही कर दिया। 77 फुट की मूर्ति का ये अनावरण करने के लिए जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ भगवान श्री राम की जो 77 फुट की मूर्ति का अनावरण कर रहे हो, और जब यूनेस्को के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने से देश के अंदर गर्व की बात हो रही है, तो एक गर्व की प्राप्ति और कर लीजिए। वहां 77 फुट की आप लगाने जा रहे हैं, यहाँ 75 की लगा दीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति तो दिखाइए जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अनावरण किया हो, हमारे देश के ये जो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ इन्होंने कभी किया हो। अब एक फोटो के ऊपर पुष्प अर्पित करके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आओ बहुजन समाज के लोगों, तुम बेवकूफ हो और तुम बेवकूफ बन जाना। मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया, इसलिए हमें आकर के वोट दे देना। तो ये पागल नजर आ रहे हैं बहुजन समाज वोट की राजनीति है। ये लोग पागल नजर आ रहे हैं वोट की राजनीति है। ये क्या सोच रहे हो आपके ये वोट की राजनीति है, सत्ता हथियाने की राजनीति है। ये 5 किलो राशन जो पहुंच रहा है प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर घरों के अंदर, ये बहुजन समाज का पागल नजर आ रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी का थैला लेकर के बैठेगा तो वो नरेंद्र मोदी जी को वोट करके आ जाएगा। इनको तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही चेहरा अभी तो आप कह रहे थे कल परसों के वोट की नहीं जरूरत ही कहाँ है, इनके पास तो सब कुछ अपना है। भाई दिखावे के लिए तो करेंगे कम से कम। अगर आप तो कह रहे थे कि सब कुछ है ऑलरेडी, सब कुछ है, लेकिन सवाल उठने शुरू हो गए हैं, फिर वो सवाल पर पुख्ता मोहर लग जाएगी। जो सवाल उठ रहे हैं कि ये वोट चोरी करते हैं, जो सवाल लग रहे हैं SIR के तहत धांधली कर रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने मतदाता सूची के अंदर गड़बड़ी कर रखी है, जो सवाल उठ रहे हैं कि बहुजन समाज को वोट डालने नहीं देते हैं, इन सारी बातों पर मोहर लग जाएगी। अगर ये बात इस बात को कह दें कि भाई हमें जरूरत नहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, हमें जरूरत नहीं बहुजन समाज की, हमें जरूरत नहीं वोट की, बसपा सुप्रीमो मायावती ने देंगे तो भाई सीधी सीधी मोहर लग जाएगी इनके सारे कुकृत्यों पर। कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट करके ये बात कही है कि शीतकालीन सत्र चालू है, पक्ष और विपक्ष जनता के सरोकार के मुद्दे पर चर्चा करे तो बेहतर। बिल्कुल सही बात कही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने। अब जैसे शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, शीतकालीन सत्र शुरू होते ही कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी
फिर 2020 का मैच खेलने लग गए। वो ये कह देंगे कि विपक्ष की कार्रवाई, विपक्ष ने हमें कार्रवाई करने नहीं दी, सदन चलने नहीं दिया। सत्ताधारी पार्टी के लोग उन पर आरोप लगा देंगे और विपक्ष के लोग आरोप लगा देंगे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कही है कि ये 2020 का मैच बंद करो, जनता के हितों के लिए काम करो। आप दोनों पर निशान साधो क्योंकि आपकी तो मजबूती है दोनों पर निशान साध के। मजबूती की क्या बात है इसमें? जो सच्चाई है वो लोगों के सामने बताई ये जानी तो सच्चाई है, अगर दोनों पर निशान साधोगे जब तो आगे की बात बनेगी। दोनों पर निशाना इसलिए साधना पड़ता है क्योंकि दोनों बहुजन समाज का हित नहीं कर रहे, दोनों सरकार में रहे हैं, दोनों केंद्र में रहे हैं। एक बार बहुजन समाज की किसी एक नेता को भी तो केंद्र में ला करके दिखा दीजिए, फिर उन पर निशाना साधना शुरू कर देंगे। लाइए तो सही बेबाक जी। तो समाजी तो लाभ करो आह्वान। कह रहा हूं मैं, आप आह्वान, मैं तो आह्वान करता हूं एक बार, जिस तरीके से 6 दिसंबर के अंदर आयरन लेडी बहुजन समाज की शेरनी आपके लिए यह आह्वान कर रही है कि जोश के साथ महापरिनिर्वाण दिवस इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाना है, तो आइए पूरा जोश दिखा दीजिए और दिखा दीजिए इन मनुवादियों को, दिखा दीजिए इन विरोधियों को कि किस तरीके से आपने 9 अक्टूबर को रेला कायम करने का काम किया था। इस बार ऐसा रेला होगा कि जाम खुलवाते हुए मनुवादियों के सिपाही नजर आएंगे चारों तरफ। ठीक है, अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और कछु इनको भी ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो हमारो भी ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरूंगे, जब तक कि नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। और अंत में एक आह्वान, जितने हमारे नए दर्शक हैं जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुजन समाज की आवाज है, मान्यवर साहब कांशीराम का आंदोलन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिशन है। अगर ये आपने देखा और अपने मोबाइल में रोक लिया तो इससे बड़ा पाप मैं किसी और बात को नहीं समझता। इसलिए आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए, दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए और ठोकते रहिए, ठोकते रहिए, ठोकते रहिए, ठोकते रहिए, ठोकते रहिए, जब तक ठोकते रहिए जब तक के मनुवादियों के सीने पर आपकी ठोक का असर ना पड़ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।